चाइना ने भारत को भेजे जाने वाली सिर्फ फर्टिलाइजर की शिपमेंट नहीं रोकी, बल्कि इंडिया के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की कोशिश की है। चीन ने भारत को कमजोर समझने की गलती फिर से कर दी, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग बैठ गई। चीन ने जब खेती के सबसे जरूरी मौसम में भारत के लिए स्पेशल फर्टिलाइजर की सप्लाई अचानक रोक दी, तो भारत ने झुकने के बजाय सीधा जवाब देने का फैसला कर लिया। और यह जवाब सिर्फ शिपमेंट से नहीं, रणनीति से दिया जाएगा। चीन ने आधिकारिक ऐलान किए बिना भारत के लिए फर्टिलाइजर्स की शिपमेंट अचानक रोक दी, वो भी उस वक्त जब खरीफ सीजन की बुआई चरम पर है। ये वही स्पेशल फर्टिलाइजर है जिससे सब्जी, फल और दूसरी प्रमुख फसलों की पैदावार बढ़ाई जाती है। भारत इस फर्टिलाइजर का 80% तक इंपोर्ट करता है चीन से। लेकिन अब चीन की यह एक तरफा कार्रवाई खुद उसी पर भारी भी पड़ने वाली है, क्योंकि ये नया भारत है जो चीन से नहीं डरता। बल्कि इंडिया ने अब यह तय कर लिया है कि चीन के ऊपर से निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। भारत ने चीन के इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तेजी से कदम उठाए। यूरोप, रूस और वेस्ट एशिया जैसे देशों से फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की तैयारी हो चुकी है। शुरुआत में लागत जरूर बढ़ती नजर आ रही है, वो भी करीब 10 से 20% तक, लेकिन अब भारत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर फोकस कर रहा है। जो चीन आज भारत की जरूरत का फायदा उठा रहा है, वही आने वाले समय में भारत के रूप में अपने सबसे बड़े ग्राहक को खोने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन के पोर्ट्स पर इस समय लगभग 1,50,000 टन से ज्यादा फर्टिलाइजर अटका हुआ है। भारत ने अब इस गैप को भरने के लिए एक ऑप्शनल सोर्स से 1 लाख टन तक रॉ मटेरियल मंगाने का टारगेट रख दिया है। यही नहीं, भारत अब घरेलू स्तर पर स्पेशल फर्टिलाइजर निर्माण को लेकर भी नई योजना बना रहा है। यानी भारत अब अपना फर्टिलाइजर खुद मैन्युफैक्चर करेगा। भारत अब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा, जिससे अगली बार किसी देश की ब्लैकमेलिंग का उसे शिकार न बनना पड़े। और सिर्फ फर्टिलाइजर ही नहीं, चीन ने एक और हमला किया जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहां भी भारत ने फौरन जवाबी रणनीति अपनाई। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अफ्रीकी देशों के साथ बात की जा रही है ताकि रेयर अर्थ की नई सप्लाई लाइन तैयार की जा सके। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, लेकिन भारत अब यह दिखाएगा कि सप्लाई चेन को तोड़ा भी जा सकता है। और जब किसानों की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक मोर्चा है। चीन ने यह समझा कि भारत मजबूर है, लेकिन अब भारत मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। सप्लाई रोकना आसान है, लेकिन विश्वास तोड़ने की कीमत चीन को आने वाले वक्त में जरूर चुकानी होगी, क्योंकि भारत अब फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।